संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे अकेला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी, D&D न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार के पॉलिटिक्स में आज यानी मंगलवार को बड़ा उठा-पटक देखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद संतोष सुमन ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी खतरे में थी। अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल से बाहर रहने के बावजूद उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन में बनी हुई है, लेकिन ये भी कहा है कि सब कुछ नीतीश कुमार और जेडीयू पर निर्भर करता है। उन्होंने नीतीश कुमार को शेर तो उनके गठबंधन को जंगल बताया और कहा कि शेर से बचने के लिए हम जंगल से निकल गए। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन इस वीडियो में। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। मंत्री पद से आज रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख करके उनको सूचित कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे अकेला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी। हम लोग जब मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग की आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूं कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। आज यही बात है आप सबको बताना। देखिए एक ही कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हम लोग की पार्टी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया, जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग कई एक राउंड की बात हुई। साथियों मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ, हमारे पास एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था। उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया और ऐसी कोई बात नहीं। सर मर्ज करने का प्रस्ताव किसके तरफ से आया था? क्या नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा है, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व हैं, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहाँ तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने इस्तीफा दिया। जाने की तैयारी का कदम है। देखिए जब बात है कि आप महागठबंधन में हैं और आपको बोला जाए कि आप विलय कर जाइए और विलय कर जाइए, तो विलय अगर हम नहीं करना चाहें तो हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपने पद से रिजाइन करके हम अलग होते हैं, हम विलय नहीं करें। दबाव था आपके ऊपर? देखिए अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए। विलय कीजिए मतलब आप अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे? हमारी दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।